हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ किशोर प्रसाद। आज हम लोग वर्ग 8वां की विज्ञान का पाठ सूक्ष्म जीव के अंतर्गत नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़े। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र तथा शत्रु दोनों हो सकते हैं। आज हम लोग राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के बारे जानेंगे। ये किस प्रकार मित्र के रूप में हमें सहयोग करते हैं। साथ ही नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले नाइट्रोजन का परिचय जानेंगे। नाइट्रोजन का संकेत N होता है। यह अधात्विक तत्व है। हम लोगों ने देखा है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरा होता है। प्रोटीन नाइट्रोजन के ही यौगिक हैं। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन 78% हैं। नाइट्रोजन जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य सभी के लिए जरूरी है। अब हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला बैक्टीरिया है। यह दलहन पौधे की जड़ों में पाई जाती है। दलहन पौधे अर्थात दाल वाले पौधे जैसे मूंग, मसूर, राहड़, चना, ऐसे पौधे को दलहन पौधे कहते हैं। ये लेग्यूम फैमिली में आते हैं। लेग्यूम पौधे की जड़ों में ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों में राइजोबियम के जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया की तरह नील हरित शैवाल भी नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। छात्रों, अब तक हम लोगों ने नाइट्रोजन का परिचय जाना, उसके बाद राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जाने तथा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में जाने। अब हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन चक्र अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में आना और फिर वातावरण में वापस चले जाना ही नाइट्रोजन चक्र है। ये कैसे होता है? जब वातावरण में बिजली चमकती है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाता है। फैक्ट्रियों या वाहनों में दहन की क्रिया होती है, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अर्थात नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वर्षा जल के द्वारा जमीन पर मिट्टी में चले जाते हैं। क्या देखते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, फिर ये नाइट्रेट में बदल जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से इस नाइट्रेट को ग्रहण कर इसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे नाइट्रेट को अवशोषित कर लिए, इसके बाद इस नाइट्रेट को प्रोटीन में बदल देते हैं। जीव जंतु इस पौधे को खाते हैं तो ये पादप प्रोटीन जीव जंतु के शरीर में चले जाते हैं। ऐसे जीव जंतु को मांसाहारी जीव जंतु मारकर खाते हैं। तो यह पादप प्रोटीन
पहले जंतु में गए, शाकाहारी जंतु में, और उसके बाद मांसाहारी जंतु में चले जाते हैं। जीव जंतु या पादप जब मृत हो जाते हैं या इसके अवशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, ये प्रोटीन को अमोनिया में बदल देते हैं। ये प्रक्रिया अमोनियाकरण कहलाता है। अब क्या हुआ, प्रोटीन अमोनिया में बदल गया। नाइट्रोजनी बैक्टीरिया इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाता है। ये नाइट्रेट मिट्टी में चले जाते हैं, जहाँ पादप द्वारा पुनः ग्रहण कर लिया जाता है। कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो पुनः सीधे वायुमंडल में चले जाते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं।